नमस्ते दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आप फैन स्टोरी के एक नए एपिसोड में। एपिसोड नंबर 30। आज की हमारी फैन स्टोरी है द फ्लाइंग जेट 2 के ऊपर। और हमारी फैन स्टोरी की प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और हमारी कहानी शुरू होती है अब सीन नंबर 1 से। नया खतरा। लोकेशन मुंबई सिटी। रात का समय। बिजली के चमक के साथ आसमान फटता है। आसमान एक विशाल उल्का पृथ्वी की तरफ गिरती है। पुलिस और लोग डरकर भाग रहे हैं। फ्लाइंग जेट टाइगर तेजी से आता है और उल्का को रोकने की कोशिश करता है। उल्का से बाहर निकलता है एक मूसलाधार दैत्य, क्रशर डॉन ली। क्रशर की शक्ति से पूरी इलाका हिल जाता है। फ्लाइंग जेट उसके सामने खड़ा होता है और कहता है, तू कौन है? क्रशर हंसता है और कहता है, मैं ग्रेवल का सैनिक हूँ। दोनों की भिड़ंत होती है। इमारतें टूटती हैं। फ्लाइंग जेट उसे हराने की कोशिश करता है, लेकिन असफल। क्रशर उसे फेंककर समुद्र में गिरा देता है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है, क्या फ्लाइंग जेट मर चुका है? आशीष और हर्ष टीवी पर ये देखकर डर जाते हैं। आशीष कहता है, भाई हमें कुछ करना पड़ेगा। हर्ष कहता है, फ्लाइंग जेट अकेला नहीं है, हम भी उसके साथ हैं। दूर से प्रियंका चोपड़ा की एंट्री होती है रहस्यमय मुस्कान के साथ। सीन नंबर 2। नई हीरोइन की एंट्री। शक्ति। प्रियंका चोपड़ा जंगल में ध्यान लगा रही है। उसके शरीर से बिजली जैसी नीली ऊर्जा निकलती है। फ्लैशबैक में दिखता है, नासा लैब में एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे शक्ति ऊर्जा मिलती है। उसकी शक्ति है एनर्जी कंट्रोल और हीलिंग। फ्लाइंग जेट बेहोश पड़ा है। शक्ति उसे बचाती है। वह अपने हाथों से ऊर्जा देकर उसकी जान लौटाती है। जेट आंखें खोलता है और कहता है, तुम कौन हो? शक्ति। एक नई उम्मीद। दोनों की केमिस्ट्री बनती है। हर्ष और आशीष उन्हें ढूंढने की हुए वहां पहुंचते हैं। हर्ष कहता है, भाई ये कौन सी वंडर वुमेन है? शक्ति मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारी धरती की रक्षा करने आई हूँ। सभी मिलकर क्रशर को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। शक्ति बताती है, ग्रेवल उसकी खतरा है। बैकग्राउंड में ग्रेवल द रॉक की झलक पृथ्वी की ओर से उठता हुआ। सीन नंबर 3। कैप्टन स्काई की कहानी। द क्रिस इवांस। अमेरिका एक गुप्त सैन्य बेस में क्रिस इवांस पर प्रयोग कर रहा है। प्रयोग के दौरान ब्लू मेटोरी से उसकी डीएनए बदल जाती है। वह उड़ने और बिजली नियंत्रित करने की शक्ति पाता है, जिससे उसका नाम दिया गया है कैप्टन स्काई। अचानक ग्रेवल के लोग उसे पर बेस पर हमला करते हैं। स्काई सबको बचाकर भारत की दिशा में उड़ता है। शक्ति और उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। फ्लाइंग जेट कहता है, लगता है एक नया हीरो आ रहा है। स्काई भारत पहुंचता है, जेट से मिलता है। दोनों पहले उड़ते हैं, फिर एकजुट होते हैं। शक्ति बीच में आती है, लड़ाई हमारी नहीं, युद्ध है पूरी मानवता का। हर्ष और आशीष चिल्लाते हैं, टीम बन गई है। स्काई कहता है, लेट्स फ्लाई टुगेदर। टीम तैयार होती है। फ्लाइंग जेट, शक्ति, कैप्टन स्काई। ग्रेवल की हंसी सुनाई देती है, वेलकम हीरोज। सीन नंबर 4। ग्रेवल और क्रशर का आतंक। ग्रेवल मुंबई में उतरता है, जमीन कांप जाती है। उसके साथ क्रशर पूरे शहर को तबाह करते हैं। लोग भागते हैं चारों तरफ, अराजकता। फ्लाइंग जेट और टीम आते हैं। स्काई कहता है, वी टेक क्रशर फर्स्ट। जाट कहता है, मैं उसका हिसाब चुकाऊंगा। शक्ति अपनी एनर्जी से लोगों की रक्षा करती है। स्काई ऊपर से लेकर ब्लास्ट करता है। क्रशर की ताकत बढ़ जाती है। हर्ष उसे रोकने की कोशिश करता है। हर्ष घायल होता है। शक्ति उसे हील करती है। ग्रेवल गुस्से में शक्ति पर वार करता है। स्काई और जेट दोनों एक साथ हमला करते हैं। क्रशर कमजोर पड़ता है। जेट कहता है, अब अंत, और बिजली के साथ उसे खत्म कर देता है। सीन नंबर 5। हर्ष की मौत। टीम जश्न मनाती है, पर ग्रेवल अब और ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर क्रशर की मौत हो चुकी है। हर्ष आशीष के साथ लोगों को बचाने जाता है कि ग्रेवल अचानक हमला करता है। हर्ष उसके सामने खड़ा होता है, अब पीछे नहीं हटूंगा। ग्रेवल उसकी छाती पर वार करता है। हर्ष जमीन पर गिरता है। आशीष रोता है, भाई उठ जा। हर्ष आखिरी शब्द कहता है, जट को बता देना मैं गर्व महसूस करता हूँ। शक्ति और जट पहुँचते हैं, पर देर हो चुकी होती है। स्काई गुस्से में आता है। ग्रेवल हंसता है और अब देखी असली ताकत। शक्ति चिल्लाती है, नहीं। आसमान लाल हो जाता है। सब मिलकर ग्रेवल पर हमला करते हैं, पर ग्रेवल घायल हो जाता है। सीन नंबर 6। अंतिम युद्ध की तैयारी। हर्ष की अंतिम क्रिया का दृश्य। आशीष शांत बैठा है। उस शक्ति
उसके कंधे पर हाथ रखती है। जट कहता है अब ये सिर्फ मिशन नहीं बदला है। स्काई कहता है ग्रेवल को ख़त्म करना ही लक्ष्य है। शक्ति अगर वो पृथ्वी पर से कोण से आया है वहीं उसका अंत होगा। सभी एक ऊर्जा सूट पहनते हैं। शक्ति अपनी शक्ति से उन्हें एनर्जी देती है। टीम राइज तैयार होती है। स्काई कहता है टाइम टू फ्लाई इनटू हेल। सब उड़कर आइसलैंड की गुफाओं की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेवल वहां ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। लड़ाई शुरू होती है। स्काई बिजली से हमला करता है। जट मुक्के मार बरसाता है। शक्ति और एनर्जी शील्ड बनाती है। ग्रेवल गुस्से में चट्टानें फेंकता है। सीन नंबर 7 क्रशर की वापसी और मौत। अचानक क्रशर जिंदा होकर लौटता है। ग्रेवल ने उसे पुनर्जीवित कर दिया है। जट कहता है तू फिर से आ गया। क्रशर कहता है इस बार मारने नहीं मारने आया हूँ। स्काई उसे रोकने की कोशिश करता है। क्रशर स्काई को पकड़कर पटक देता है। शक्ति अपनी शक्ति से स्काई को बचाती है। जट गुस्से में उड़कर जाता है। दोनों की भिड़ंत से ज्वालामुखी फटता है। जट उसे ऊंचाई से पर लेकर जाकर बिजली से जलाता है। क्रशर चिल्लाता है ग्रेवल मुझे बचाओ लो। ग्रेवल देखता है कि लेकिन कुछ नहीं करता। क्रशर जलकर राख हो जाता है। जट कहता है एक खत्म अब बारी तेरी। ग्रेवल की आंखों में गुस्सा तू समझता है क्या है खुद को। सीन नंबर 8 अंतिम टकराव। ग्रेवल विशाल दानव बन जाता है। शक्ति और स्काई एक साथ हमला करती हैं। ग्रेवल अपनी शक्ति से आसमान में तूफान बुलाता है। जट उड़कर उसके सीने में बिजली का वार करता है। स्काई कहता है ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग। शक्ति हम साथ हैं तो जीतेंगे। स्काई अपने पंखों से ऊर्जा निकालता है। जट और शक्ति मिलकर एक संयुक्त ब्लास्ट करते हैं। ग्रेवल नीचे गिरता है लेकिन जिंदा है। स्काई गिरता है घायल होता है। शक्ति ग्रेवल को रोकती है लेकिन थक जाती है। जट अपनी पूरी ताकत पर लगाता है। बिजली हवा में और ऊर्जा मिलकर एक विशाल धमाका करती है। सब कुछ उजाला हो जाता है। ग्रेवल घायल हो जाता है पर उसका हेलमेट बचा रहता है। सीन नंबर 9 नया सवेरा। शहर में शांति लौटती है। हर्ष की याद में स्मारक बनाया जाता है। आशीष कहता है तू चला गया पर तेरी हिम्मत जिंदा है। स्काई अमेरिका लौटता है कि सोचता है। जट कहता है तू मेरा भाई बन गया है। स्काई कहता है एंड यू माइन। शक्ति ये तो बस शुरुआत है। जट ग्रेवल अभी जिंदा है। स्काई कहता है फिर मिलेंगे। अब आसमान की ओर देखता है। हवा में उड़ते हुए तिनके जैसे शांति का प्रतीक। मीडिया रिपोर्ट्स फ्लाइंग जट ने फिर बचाई दुनिया। शक्ति मुस्कुराती है। जट कहता है हर युद्ध के बाद एक नई सुबह होती है। कैमरा ऊपर उठता है। आसमान में बिजली गिरती है और इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन है अंधेरे कमरा। ग्रेवल घायल अवस्था में किसी मशीन से बना है। एक रहस्यमयी आवाज़ आती है कि अब तू उनसे तो बच गया पर मेरे से कैसे बचेगा। और ग्रेवल कहता है तू कौन है। कैमरा घूमता है। छाया से कोई निकलता है और वह काले कोट में एक आदमी है। वह कहता है मैं हूँ क्रिस। बिजली चमकती और जट का चेहरा स्क्रीन पर आता है और इसकी नई कहानी हम जरूर लाएंगे जिसका नाम होगा द फ्लाइंग जट 3 द सुपरवर्स बिगिंस। और जिसको आपको ये कहानी सुननी है तो हमें कमेंट करें द क्रिस 3 और इसकी हम कहानी ज़रूर लाएंगे। और आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सुपरवर्स।